नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईवीएस और ईवीएस की अगर हम बात करें भाई, सीटेट एग्ज़ाम 2024 7 जुलाई की आंसर की आइए मिलान करते हैं, आपका स्कोर कितना रहा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता है अगर पृथ्वी से सभी एक साथ मार दिया जाता है, तो ऐसे प्रश्न क्या हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपसारी प्रश्न है। ये कैसे प्रश्न है? अपसारी प्रश्न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस कक्षा में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यता और कोष। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना। तो ये नक्शा का सटीक रूप से आरेखण नहीं होता भैया। तो ABC, तो ABC कौन सी में हो जाएंगे भैया? हम बात करें ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ABC। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा, तो कहाँ पर होगा? लंदन में होगा। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा लंदन। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी प्रतिनिधित्व करते हैं। सही आंसर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। कथन ए और कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए पहलू का पहचान करना है भाई। तो हम बात करें भाई, तो जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणा और पूर्वाग्रह, तो पूर्वाग्रह नहीं होगा भाई। तो BCD। अब BCD कौन सी में? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा BCD, करेक्ट आंसर है BCD। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो भाई भूप्रपट्टी के अंदर अगर बात करें भाई, मेंटल होता है और क्रॉड होता है, दोनों होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा BC। और BC कौन सी में? तो केवल BC सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा केवल BC। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाई, अभिकथन और कारण की बात कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन कौन सा कह रहा है भाई? ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानी और आख्यानों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकते हैं। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? हो जाएगा अभिकथन कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं भाई? व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है, पहले दिन में 10वें दिन तक बीज के संकुरण में आती हैं। लिखिए, रीता विद्यार्थियों को ये कार्य दिया है, वे अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करना चाहती है। तो क्षमता की बात करें, चित्र बना प्रस्तुत करें, तो इसमें क्षमता का आकलन कम होगा। अनुमान की बात कर रहा है, क्रियाकलाप की बात कर रहा है, निरीक्षण की बात कर रहा है, तो हो जाएगा BCD। BCD कौन से में? दूसरा वाला हो जाएगा BCD। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित विधियों का पालन करती है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे भाई रचनात्मक उदाहरण के। किसके हैं? रचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा रचनात्मक उपागम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है, फिर वही कथन कारण का, अगर कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से टहल सकता है, घूम सकता है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, तो इससे बनता है भाई। तो AR दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा दोनों सही हैं भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है, अलब्रूनी एक एवन बतूता जिसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा करने के लिए कहा है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। हाँ, तो इस बात की बस सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं है, लेकिन दोनों सही है। तो A सही है, किंतु R गलत है। दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो माउंट किलिमंजारो है, फ्यूजियामा है, तो हो जाएगा तीसरा वाला AB। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा AB। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में सही कथन चुनना है आपको भाई। सही कथन सही नहीं है, कौन सा नहीं है हाथियों के विषय में? तो हाथियों की बात करें तो एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ नहीं होती, उनके बच्चे भी नहीं होते भैया। 10 से 14 15 होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच करती है? तो जांचों की बात जब आ जाए, छात्रों से उनके पड़ोसियों की यात्राओं के अनुभवों को बताने के लिए करती है। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए आगे।
निम्नलिखित में से उस समूह को चुनना है जो मिश्र धातुओं से बना है। तो सही आंसर हो जाएगा स्टील, ब्रास और ब्राउन्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर है, स्टील, ब्रास और ब्राउन्ज। अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो नाक से खून बहने का कारण होता है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, इसलिए होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है। ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से हैं? तो वही हो जाएगा ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। तांबा नहीं है, लोहा, एल्यूमिनियम नहीं है, लोहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरण करें। तो कौन सा है भाई? शिक्षक डायरी नहीं होगा, परियोजना कार्य, चित्र पठन और चित्र बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा BCD। और BCD कौन से में? पहले वाला हो जाएगा BCD। BCD सही है इसका भाई। आइए अगला क्वेश्चन, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले हैं। सलीम को तला हुआ अच्छा लगता है। अगर हम दूसरे की बात करें, एक को भाई क्या, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, तले हुए की बात करें तो भाई फैट यानी मोटा हो जाता है, तो इसका मतलब मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। अब ऊंची देखा होगा आपने, तो ये गलत हो गया होगा भाई। नीची डाल पर घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। दोनों के दोनों क्या है भाई? ये गलत है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, उसके बाद ठीक किस पर जाते हैं भैया? एक्स के ठीक उत्तर लगभग 125 मीटर की दूरी पर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठीक दक्षिण हो जाएगा भाई। कहाँ पर है ये? ठीक दक्षिण हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या हैं? तेलंगाना के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हो जाएगा कौन सा भाई? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हो जाएगा। तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3.05 किलोमीटर। 3.05 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों से आसपास, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो, तो आपके लिए क्या होगा भाई? गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे। गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अधिक बल देता है? तो कौन सा हो जाएगा? चर्चा करना, क्षेत्र भ्रमण करना, प्रदर्शन करना, लेकिन कला एकीकृत करना शिक्षा नहीं होता। तो ACB यानी कि ABC तो हो जाएगा तीसरा वाला, ABC इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है, अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, तलना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन नंबर पहला, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ईवीएस में पर्यावरण अर्थार्थ है। तो पर्यावरण क्या है भाई? मानव निर्मित है, सामाजिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, लेकिन क्या नहीं है? सांस्कृतिक पर्यावरण नहीं है। तो ABC कौन से? तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की गई है। तो ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा भाई, एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ABC इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीनों के तीनों क्या है? ये सही हैं। छात्रों शिक्षकों के बोझ को कम करता है, ये वाला भी नहीं होगा भैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर AB हो जाएगा, AB वाला जो ऑप्शन है AB इस क्वेश्चन का सही आंसर है। C वाला भी नहीं होगा, बोझ का कोई लेना देना नहीं है। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने ये समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष निकालना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ईवीएस विषय से संबंधित प्राथमिक स्तर पर
इनकी प्राथमिक लेवल का जो पेपर था ईवीएस का, तो आंसर की आपने मिला ली होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।